ओके जी, इस बार ये अप्रैल फूल नहीं है बल्कि ये एक सच्ची खबर है कि डीबीएसए वाले कुछ प्लानिंग कर रहे हैं टेस्ट में चेंजेस की। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद एक टेस्ट सेंटर में ये शुरू करेंगे जिनमें 20 टेस्ट सेंटर्स की उन्होंने लिस्ट दी है और अप एंड डाउन द कंट्री वो 20 टेस्ट सेंटर्स होंगे और उनमें से भी सिर्फ 4 एग्जामिनर ऐसे होंगे, डेजिग्नेटेड होंगे जो ऐसा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो इनिशियली उन्होंने 3 प्रपोजल पेश की हैं कि ये 3 काम हमने करने हैं ऑन द ट्रायल बेसिस। अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा तो वो इसको कंटिन्यू करेंगे और ये 3 महीने का प्रोसेस है। इस 3 महीनों में वो ऐसा टेस्ट करेंगे और फिर उसका डेटा इकट्ठा करेंगे और एंड ऑफ द 3 मंथ्स वो देखेंगे कि इसमें कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो मैं समझता हूं कि वो जो 3 चेंजेस वो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। मैं समझता हूं कि वो मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसानी होगी। तो वो 3 चेंजेस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ जो है टेस्ट सेंटर जो उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं या जिन टेस्ट सेंटर को उन्होंने चूज किया है वो भी उनके भी नाम है इसी वीडियो के एंड पे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो चेंजेस वो करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग का जो होता था ना पार्ट आपके टेस्ट में, वो पहले 15 मिनट का होता था, ठीक हो गया। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो 15 मिनट से बढ़ाकर इसको पूरे टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे नेविगेशन की जो ड्राइविंग होगी या साइन को फॉलो करने वाला होगा तो वो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग का जो पार्ट था ना वो उसको क्या करने वाले हैं, उसको पूरा 35 टू 40 मिनट्स का जो टेस्ट होगा उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये होगी पहली चेंजेस। इसमें ये होगा कि आपको मोस्टली जो है ना वो रूरल एरिया में वो आपको लेके जाना चाहते हैं ताकि रूरल एरिया जैसे विलेजेस की ड्राइविंग है और लॉन्ग रोडों के ऊपर ड्राइविंग करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चेंज है। इसकी ऐसा करने से ना जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, वो जल्दी पास भी होंगे। क्योंकि जब आप सीधी रोड के ऊपर गाड़ियां चलाएंगे बेशक स्पीड, और अगर आपकी स्पीड अच्छी हुई तो आपके लिए एक आसान टेस्ट होगा। तो ये जो चेंज है ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होगी। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी चेंज वो अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि जो पहले हम टेस्ट किया करते थे वो आप चूंकि अर्बन एरिया में ड्राइविंग करते थे, कंजेस्टेड एरिया में ड्राइविंग करते थे और वहां पर ये होता था कि मिनिमम आपको 4 टाइम स्टॉप करना पड़ता था। अब वो 4 टाइम को उसको या 4 या 5 टाइम अक्सर अपना एग्जामिनर आपको करवाते थे, आप उसको वो कम करके 3 टाइम्स करना चाहते हैं। तीन दफा आपको वो रोक सकते हैं रोड के ऊपर, पुल अप ऑन द लेफ्ट, मूव ऑफ, ठीक हो गया। तो वो भी करने से उनका टाइम बचेगा और कई दफा ना मूव ऑफ करते वक्त बंदों को प्रॉब्लम होती। तो ये कोई बड़ी चेंज नहीं है लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, सो इसी सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है वो है जनाब इमरजेंसी स्टॉप। तो पहले ये हुआ करता था कि वो इमरजेंसी स्टॉप जो है वो 1 in 5 या 1 in 4 करवाया करते थे। अब उन्होंने ये किया है कि वो 1 in 7 करेंगे। तो हर एग्जामिनर जो 7 टेस्ट कंडक्ट करता है उसको एक इमरजेंसी स्टॉप करवाना पड़ेगा। तो ये भी अच्छा है कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो लर्नर्स होते थे उनके लिए इमरजेंसी स्टॉप में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाया करती थी। तो ये भी एक अच्छी मूव है अगर वो ऐसा करते हैं। तो साथ, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि अब चूंकि गाड़ियों का जो नई टेक्नोलॉजी है वो गाड़ियां बहुत अच्छी आ रही हैं और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो जो पुराना तरीका था वो ये इन्होंने इंप्लीमेंट किया था 1999 में। तो अब चूंकि 1999 को गुजरे बहुत टाइम हो चुका है, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, बहुत अच्छी गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं। तो अब वो ये काम कर रहे हैं कि अपना एक में से वो कहते हैं कि 7, मतलब अगर कोई एग्जामिनर टेस्ट कंडक्ट करता है तो उसमें से एक को इमरजेंसी स्टॉप करवाएंगे। पहले ये हुआ करता था 4 और 5, ठीक है। तो ये रेशियो उन्होंने बढ़ा दी है, तो ये भी आपके लिए अच्छी मूव है। ये चेंजेस जो उन्होंने की हैं ओवरऑल ये अच्छी चेंजेस हैं एट द मोमेंट। देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। और जिन टेस्ट सेंटर्स में उन्होंने ये किया है उनकी लिस्ट मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड पे जो है ना दे दूंगा, या यहाँ पर मैं आपको उसके साथ जो है ना नाम उनके लिख दूंगा ताकि वो नाम आप पढ़ लें। और अगर आपका वो टेस्ट सेंटर नहीं है तो आपको फिलहाल वरी होने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन ये है कि अगर आपका वो टेस्ट सेंटर है भी तो हो सकता है कि आप वो स्टूडेंट ना हो, क्योंकि सिर्फ 4 एग्जामिनर ऐसा काम करेंगे ईच टेस्ट सेंटर में, ओके। तो हो सकता है कि आपको ऐसा ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको करना भी पड़े तो आपके जो टीचर्स हैं जिनसे आप लर्निंग कर रहे हैं वो आपको सिखा देंगे, ब्रीफ भी कर देंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है और जिसकी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना वो सवाल पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।